हमारे भारत में बहुत से ऐसे हैं महान महान महर्षि थे जिन्होंने ऑलरेडी पहले ही बहुत सारे आविष्कार कर चुके थे, जिन्हें किसी चीज़ की ये प्रॉब्लम नहीं थी कि मुझे ये खोजना है। यहाँ पे विमान का आविष्कार हुआ, दशमलव का आविष्कार हुआ, जीरो की खोज की, यहाँ पे प्लेन बनाने की तकनीक हुई। क्या नहीं हुआ, खगोल, ज्यामिति, ट्रायंगल, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, क्या नहीं था भारत में। फिर भी क्या, ये कब की बात है, मैं बहुत पुराना बात बोल रहा हूँ। क्या नहीं था भारत में, भारत के महर्षियों ने क्या क्या नहीं किया था भारत के लिए। लेकिन फिर भी क्या मुझे बताया जाता बचपन से ही कि भारत का खोज किसने किया, तो बोलेंगे चूतिया लोग, भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया। अबे भारत कोई खोया हुआ या इधर उधर छिटा हुआ कोई रोटी का टुकड़ा नहीं था जो भारत का खोज किया। भारत वो लालची आया था वास्को डी गामा यहाँ से मसाले ले जाने के लिए, क्योंकि वो उसके कानों तक गूंज पहुंच गई थी कि भारत में मसाले हैं, लेकिन रास्ता नहीं पता था। आप हिस्ट्री पढ़ के देखिएगा इसका, वास्को डी गामा का जो बुक है उसमें लिखा हुआ है कि उसकी सोची गई एक मन की, जैसे हम लोग कैसे कहते हैं कि अरे यार काश शिमला जाते, तो बस वही वो भी सोचा था। और वो 170 लोगों के साथ 1487 ईस्वी में 8 जुलाई को 1487 ईस्वी में 8 जुलाई को वो लिस्बान से, यूरोप में एक जगह है लिस्बान, वहीं से 170 लोगों के साथ एक बड़े जहाज़ पे समुद्री रास्ते से भारत की खोज में निकला कि भारत देश कहाँ है। ऐसा नहीं कि भारत को ढूंढने निकला, वो भारत पहुंचना चाहता था। लेकिन स्टार्ट ये यही होगा, क्वेश्चन से तो जब से बचपन से पढ़े तब से यही एहसास हुआ हमेशा कि अरे सच में भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया। वास्को डी गामा ने 1487 को किया। उससे पहले यहाँ कितने बड़े बड़े सम्राट ने ठेका डाल रखा था, महाराज छत्रपति शिवाजी, ये वो जितने भी शेर लोग थे सभी थे यहाँ भाई साहब। उनसे पहले भी थे लोग, उनका भी मैं नाम ले रहा हूँ। महर्षि अगस्त 3000 ईसा पूर्व पहले बिजली का आविष्कार किया, उड़ने वाले गुब्बारे का, विमान तकनीक का आविष्कार किया। कौन? महर्षि अगस्त ने 3000 ईसा पूर्व पहले। महर्षि बौधायन 800 ईसा पूर्व पहले। ये त्रिज्यीय और रेखा ज्यामितीय और ट्रायंगल, रेक्टेंगल जितने भी गणित में पढ़ते हैं ना, सभी का खोज इन्होंने ही किया था, महर्षि बौधायन ने 800 ईसा पूर्व पहले। ज्यामिति, त्रिकोणमिति, ये सब पढ़ते हैं ना, ये महर्षि बौधायन का ही किया हुआ, स्टार्ट किया हुआ खेला है। यह महर्षि कन्नाद 600 ईसा पूर्व पहले परमाणु बम और ये परमाणु और गुरुत्वाकर्षण बल, परमाणु बल और समय गति के सीमा का सिद्धांत इन्होंने खोज दिया था। कब? 600 ईसा पूर्व पहले महर्षि कन्नाद ने। किसने? महर्षि कन्नाद ने 600 ईसा पूर्व पहले ही ये सब कर दिए थे। ये महर्षि भारद्वाज 600 ईसा पूर्व पहले ही विमान कैसे बनेगा इसका खोज कर चुका था। ये आचार्य चरक, इन्होंने 400 ईसा पूर्व पहले ही आयुर्वेद, आचार्य, एलोपैथिक, होम्योपैथिक जितने भी शैल चिकित्सक उपचार थे इन्होंने खोज किया था। आचार्य चरक ने ही सारे चिकित्सालय से रिलेटेड जितने भी थे सभी का खोज कर दिया था इन्होंने 400 ईसा पूर्व पहले ही। ये महर्षि सुश्रुत 400 ईसा पूर्व पहले, प्लास्टिक सर्जरी, जितने तरह का भी सर्जरी का भी होता है इलाज, ये सब जितने भी जटिल सर्जरी का इलाज ये बहुत पहले कर चुके थे 400 ईसा पूर्व पहले। महर्षि नागार्जुन का नाम तो सुना ही होगा, साउथ वाले नागार्जुन नहीं, ये हमारे महंत सनातन धर्म वाले नागार्जुन। रसायन शास्त्र और धातु शास्त्र, धातु विज्ञान और द्रव्य विज्ञान, ये सब की खोज इन्होंने बहुत पहले ही कर चुकी थी। ये सब सारे दूसरी शताब्दी में ही इन्होंने फाइनल कर लिया था अपना कंप्लीट। रसायन, द्रव्य, धातु जितने भी विज्ञान हैं सभी। महर्षि बराह मिहिर 497, 470, 400 ईसा पूर्व, 400 से 500 ईसा पूर्व पहले ही इन्होंने सूर्य से पृथ्वी की दूरी नाप के बता दी थी कि इतना दूर है भाई साहब, और वो सही था। इन्होंने अयनांश का मान बताया, अयनांश का समय बताया कि 50.32 सेकेंड है, जो बिल्कुल राइट था। इन्होंने ही चंद्रवर्षीय और वो वार्षिक कैलेंडर जो हम लोग यूज़ करते हैं घर में, इन्होंने ही खोज किया था उसका। खोज या जनक जो भी बोले आप, मैं स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग दी है इन्होंने। हम लोग कैलेंडर देखते हैं ना घर में, सभी घर में, किसके घर में कैलेंडर नहीं होगा, चाहे वो जिस रूप में हो, या तो गॉड के रूप में हो या कोई आर्टिफिशियल शोकेस के रूप में हो, लेकिन कैलेंडर हर घर में है, या तो फ़ोन में है या कहीं भी है। ये महान वैज्ञानिक महर्षि आर्यभट्ट, जिन्होंने बताया था कि धरती गोल है और धरती है जो सूर्य की परिक्रमा लगाती है, धरती से सूर्य की दूरी बताई थी इन्होंने, आज नहीं, 475 ईसा पूर्व पहले। समझ रहे हैं ना, 475 ईसा पूर्व पहले। जीरो दशमलव का खोज भी आर्यभट्ट ने किया था। महर्षि भास्कराचार्य, इनके बारे में बताने से पहले मैं एक बता रहा हूँ। बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि एक बच्चा पेड़ के नीचे बैठता है और एक एप्पल गिरता है तो वो टेंशन में आ जाता है कि क्यों ये सेब नीचे गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, और इसी से वो विशेष मग्न होकर वो ग्रेविटी का खोज करता है, गुरुत्वाकर्षण का। कब करता है वो न्यूटन कब खोज करता है गुरुत्वाकर्षण बल का, पता है आप लोगों को? नहीं पता होगा। 1726 ईस्वी में एक बच्चा पेड़ के नीचे खड़ा होता है, वो
बताता है कि भाई हम ग्रेविटी का खोज कर लिए, गुरुत्वाकर्षण का खोज कर लिए। कितने में? 1726 में। एक मिनट रुको, हमारे देश के महान वैज्ञानिक महर्षि भास्कराचार्य ने 1114 ईस्वी में ही ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, 12, 17 जितने भी हैं सभी का वो खोज कर चुके थे। समझ गए ना? तो यही सब चीज़ है, इतने तक का फाइनल मैंने आपको सभी का बताया। इसमें से एक भी कुछ गलत नहीं है। मेरे हर एक वीडियो में जो बोला गया बात है वो 100% सत्य है। हमारे सनातन धर्म में बहुत ऐसे महर्षि थे जो वैज्ञानिक थे, जो बहुत कुछ जानते थे, जिन्होंने पिरो के रखा है भारत को। और आजकल के ये बच्चे नहीं समझेंगे भाई साहब। सनातन धर्म सर्वोपरि है ना? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो। ओम हर हर महादेव।